यानी मैसेज पहले से भारतीय जनता पार्टी क्लियर कर चुकी थी ऐसे लोगों को जिनका टिकट कटना था, और वो रिफ्लेक्शन हमें हर्षवर्धन जी नजर भी आ रहा है। दिल्ली में हैवी वेट्स के नाम कटे हैं। देखिए, रमेश बिधूड़ी का टिकट कटेगा ऐसा अब पहले उम्मीद नहीं जताई जा रही थी, हालांकि बयानों की वजह से उन्होंने पार्टी के सामने मुश्किल पैदा की थी। वहीं प्रवेश वर्मा जो अपने कॉन्स्टिट्युएंसी में भी काफी पॉपुलर है, उनका टिकट कटा, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा कोई हो हंगामा हुआ हो। तस्वीर हम लगातार चला रहे हैं कि कैसे जो भावी कैंडिडेट्स हैं उन्हें बधाई देते हुए ये पुराने कैंडिडेट्स या पुराने सांसद नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम इसका संकट तो नहीं है, और मैं पहले भी ये शब्द मैं कहता हूं कि असहमति को सहमति में बदलने का नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कुछ जादुई फॉर्मूला निकाल दिया है। यानी अब कोई असहमत होता ही नहीं, और होता भी है तो वो दिखता ही नहीं है। अब आप इसको यूं मान लें कि इतना ताकतवर है केंद्रीय नेतृत्व कि किसी की हिम्मत नहीं होती, या आप उसे संघ भाजपा का अनुशासन मान लें, लेकिन हो तो गया है। कुछ असहमति को सहमति में बदलने का एक ऐसा मंत्र निकाल लिया। अब आप यहां की हम लोग बात कर रहे हैं तो आज प्रवेश वर्मा और कमलजीत सहरावत, बाकायदा प्रवेश वर्मा ने कहा कि जीत पक्की है 7 की 7 पर, और कमलजीत सहरावत ने कहा कि हम दोनों भाई बहन मिलकर और 400 पार कराएंगे। मुझे जो सबसे ज्यादा चौंकाया वो इसी सीट ने चौंकाया है, प्रवेश वर्मा की सीट ने। कमलजीत सहरावत मेरे लिए चौंकाने वाली प्रत्याशी, इसके अलावा कोई चौंकाने वाला प्रत्याशी नहीं है। रमेश बिधूड़ी की सीट पर लग रहा था, और यह भी लग रहा था, जो मैंने पहले भी एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सतर्क रहती। रमेश बिधूड़ी हटे तो रामवीर सिंह बिधूड़ी ही आए, ये एकदम इसमें ध्यान में रखने की जरूरत है। मीनाक्षी लेखी हटी तो वो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका कोई अपना कैरेक्टर नहीं है, एलीट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां कोई जाति वाला, वहां कोई सोशल डायलेमा वाला वैसा नहीं है। तो वहां बांसुरी स्वराज आए, और जो संजीव श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे कि बांसुरी स्वराज में सुषमा स्वराज की छवि दिखती है। बांसुरी स्वराज को पिछले 1 साल से पार्टी के काम में दिल्ली में ज्यादा लगाया गया, उनको संगठन के काम में अलॉट किया गया कि हां बांसुरी स्वराज ही जाएंगी, उनको दिल्ली बीजेपी में पद दे दिया गया, तो वो सब तय था। प्रवीण खंडेलवाल एक ऐसा नेता जिनको हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 10-15 सालों से तो जान ही रहे, कोई व्यापारी मुद्दा हो प्रवीण खंडेलवाल वहां झंडा बैनर लेके खड़े रहते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे लोग किसी भी पार्टी के लिए थाती होते हैं, संभाल कर रखने की चीज होते हैं, और एक तरह से कहें कि वैसा और नेता होना चाहिए। वैसे नेता कम दिखते हैं, वो उतने जिसको कहें कि निजी जीवन में भी उनके जिस तरह का रहा, अभी उन्होंने कह दिया कि अब वो फिर से ईएनटी स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, क्लिनिक विनिक झाड़ पोछ के दुरुस्त कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कौशल के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ, अनुशासन दिखाता है। और देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उन्हें गंभीरता से लेना ही होगा। इसीलिए शायद गौतम गंभीर को हटाना पड़ा, क्योंकि गौतम गंभीर इतने गंभीर थे कि वो राजनेता टाइप व्यवहार ही नहीं करते थे, वो क्रिकेटर टाइप व्यवहार करते थे। और मैं आपको बताऊं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गौतम गंभीर ने अच्छा काम किया है। जो ये हंगामा होता है ना, सबसे पहले ट्रॉमल मशीन किसने लगाई? कूड़ा कम करने वाली गौतम गंभीर ने लगाई, लेकिन नेता की तरह व्यवहार नहीं करते, कार्यकर्ताओं से मिल नहीं पाते। मूल दिक्कत इसलिए थी, इसलिए खांटी नेता वहां भी चाहिए जो आम आदमी पार्टी से लड़ सके।